10 नवंबर, दिल्ली का लाल किला और एक बम धमाका। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी और सोची समझी साजिश छिपी थी। चलिए इस पूरी घटना को परत दर परत समझते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था और जांच में कौन-कौन से चौंकाने वाले राज सामने आए। तारीख थी 10 नवंबर और शाम के लगभग 6:52 हो रहे थे। दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला, जो हमेशा चहल पहल से भरा रहता है, अचानक एक जोरदार कार बम धमाके से दहल उठा। इस एक धमाके ने पूरे देश को सचमुच झकझोर कर रख दिया। कुछ ही देर में अधिकारियों ने भी कंफर्म कर दिया कि ये एक आतंकवादी घटना है और इस ऑफिशियल बयान का मतलब बिल्कुल साफ था। ये कोई आम क्राइम नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा पर एक सीधा और सोचा समझा हमला था। तो उस शाम असल में हुआ क्या था? चलिए घटना के एक एक पहलू पर जरा गौर करते हैं। धमाका ठीक 6:52 पर हुआ, यानी एक ऐसा वक्त जब लाल किले के बाहर टूरिस्ट और लोकल लोगों की जबरदस्त भीड़ होती है। हमलावरों ने एक हुंडई i20 कार को एक चलते फिरते बम में बदल दिया था और देखते ही देखते ये साफ हो गया कि इस हमले में कई लोगों की जानें चली गई हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स में जो आंकड़ा सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। कम से कम 13 मौतें, मतलब 13 परिवार जो हमेशा के लिए बिखर गए। धमाके की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि जांच एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर जवाबों की तलाश शुरू कर दी। अब हर किसी की जुबान पर, हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर इसके पीछे है कौन? और इस सवाल का जवाब ढूंढना ही इन्वेस्टिगेटर्स की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया। क्राइम सीन से जो सुराग मिले, उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाले पैटर्न की तरफ इशारा किया। ये किसी एक इंसान का काम नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पूरा सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड मॉड्यूल काम कर रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस नेटवर्क में डॉक्टर्स भी शामिल थे, जो लॉजिस्टिक्स और कवर देने का काम करते थे। साथ ही पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि उन्हें ट्रेस ना किया जा सके। लेकिन ये जो सुराग थे ना, ये तो एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश की बस एक झलक भर थे। और फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक नाम सामने आया, डॉक्टर उमर उन-नबी। ये इस केस में एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। अब यहाँ पे साइंस ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। फोरेंसिक जांच में एक जबरदस्त कामयाबी मिली। कार से मिले डीएनए सैंपल ने यह पक्का कर दिया कि डॉक्टर उमर उन-नबी ही वो शख्स था जो विस्फोटकों से भरी वो कार चलाकर लाया था। जांच ने इस टेरर मॉड्यूल के काम करने के तरीके का भी पर्दाफाश कर दिया। उनका मेथड 3 स्टेप्स में काम करता था। पहला, वो कवर और लॉजिस्टिक्स के लिए डॉक्टरों के नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे। सोचिए कितनी चालाक स्ट्रैटेजी थी, ताकि किसी को शक ही ना हो। दूसरा, वो पुरानी नॉन ट्रेसेबल गाड़ियां खरीदते थे और आखिर में इन्हीं गाड़ियों को खतरनाक कार बम में बदल दिया जाता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो अगला खुलासा हुआ वो तो और भी ज्यादा डराने वाला था। जांच में पता चला कि 32 और गाड़ियां इसी तरह के हमलों के लिए तैयार की जा रही थीं। मतलब ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये तो हमलों की एक पूरी सीरीज की खतरनाक शुरुआत होने वाली थी। इस हमले का असर सिर्फ दिल्ली या उस जगह तक ही सीमित नहीं रहा। इसके बाद जो हुआ उसका राजनीतिक और सामाजिक नतीजा बहुत बड़ा और दूर तक जाने वाला था। एक तरफ भारत सरकार ने इसे देश विरोधी ताकतों का घिनौना हमला करार दिया, वहीं दूसरी तरफ इस एक घटना ने भारत और पाकिस्तान के बीच जो पहले से ही नाजुक रिश्ते थे, उनमें तनाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इस हमले के बाद पूरे देश में एक शोक की लहर दौड़ गई। सभी पब्लिक जगहों पर सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दी गई और अधिकारियों ने लोगों से भी अलर्ट रहने की अपील की। कह सकते हैं कि एक डर और अनिश्चितता का माहौल बन गया था। आखिर में ये घटना एक बहुत ही गंभीर सवाल छोड़ जाती है कि कैसे आतंकवाद की एक अकेली कार्रवाई पूरे के पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता को दांव पर लगा सकती है। इसका असर सरहदों के पार बहुत गहरा और बहुत दूर तक महसूस किया जाता है।